एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का इसमें आज हम बात करने वाले हैं। आज का वीडियो सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, इसमें के टॉप 10 जो दादा फाल्के पुरस्कार पाए हैं, फर्स्ट लेडी कौन सी हैं और प्रथम पुरुष पाने वाले कौन है, मरणोपरांत किसको दिया गया, सभी इंपॉर्टेंट्स इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यह आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। एटलीस्ट एग्जाम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार दादा फाल्के पुरस्कार से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले सेशन के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। तो हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी 2024 में आप जानते हैं किसको दिया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को। यह कौन सा खिताब था? 2022वां खिताब था, लेकिन किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में यह दिया गया है, ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार इन्हें 2022 के लिए दिया गया है। 2023 में यह पुरस्कार वाहिदा रहमान को दिया गया था। वो वर्ष 2021 के लिए दिया गया था। वाहिदा रहमान यह सम्मान पाने वाले 8वीं महिला कलाकार हैं, ठीक है। 8वीं कौन सी हैं? महिला कलाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्चतम सम्मान होता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड इन इंडिया हाईएस्ट हुनर गिवन इन विच फील्ड? किस फील्ड में दिया जाता है? यह सिनेमा की फील्ड में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये हमारे दादा साहब फाल्के हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इन पर पॉइंट देख लेते हैं। यह पुरस्कार फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट होनर इन द फिल्म एंड सिनेमा वर्ल्ड। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिनेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टार्टेड? ये कब शुरुआत किया गया था? तो यह आपका शुरुआत हुआ था 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में यह स्टार्ट किया गया था। और यह सूचना प्रसारण द्वारा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दादा साहब फाल्के को हम फिल्म सिनेमा का पितामह भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये सभी पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर रेलवे एसएससी की तरफ से यह वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे एसएससी की मेहनत के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखने से इस पर पॉइंट की बात कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह के रूप में भी जाना जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्डेड वाज इंस्टीट्यूट द ईयर 1969 ओशियन ऑफ 100th बर्थ एनिवर्सरी दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, भारतीय सिनेमा के क्या कहे जाते हैं? पितामह। अगला प्रश्न देखेंगे। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्रदान करता है? हु प्रेजेंट द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? यह कौन करता है? आप लोगों को आंसर पता ही चल गया होता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में आप लोग जाने गए हैं, किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को, ठीक है। इस पर पॉइंट से देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मुख्य फिल्म बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 से भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के वाज बॉर्न इन 1870
in Nasik, Maharashtra. Dada Saheb Phalke full name was Dhundiraj Govind Phalke. He made the first Indian silent film Raja Harishchandra in 1930. In view of contribution to the history of Indian cinema, the government of had established the दादा फाल्के अवार्ड इन द हुनर 1969। ये सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किया जाता है, व्हाट इज द गिवन इज दादा साहब फाल्के अवार्ड में क्या दिया जाता है? 1 स्वर्ण कमल, 1 साल, 10 लाख रुपए, उपयुक्त सभी। क्या क्या दिया जाता है? सभी दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। 1 स्वर्ण कमल दिया जाता है, 1 साल दिया जाता है और 10 लाख रुपए इनको दिया जाता है। ये सभी चीज़ें दी जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहली बार फिल्म अचीवमेंट में ये किसको दिया गया? देविका रानी को। ये आपका चित्र है, देख सकते हैं, उनकी तस्वीर है, तस्वीर के सामने यह कौन है? देविका रानी। Who was the honored with Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award for the first time in the year 1969? So correct the option देविका रानी ए। पॉइंट्स देख लेते हैं। देविका रानी भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कही जाती है, नोट कर लीजिएगा। देविका रानी आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा इस तरह से भी प्रश्न। मरणोपरांत, अब यह कह रहा है कि मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ ऑनर्ड विथ द दादा साहब फाल्के अवार्ड? पोस्टुमल सी, ऋषि कपूर, कादर खान, पृथ्वीराज कपूर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, यह टेस्ट है आप लोगों का। कमेंट बॉक्स में जो बच्चा मेरा वीडियो देखता है वह जरूर कमेंट कीजिएगा कि यह अवार्ड मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था। यह ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के नाम हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, प्रोमिनेंट पर्सन रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, दादा साहब पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रोमिनेंट पर्सन टू द रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड, देविका रानी। 1960 में इनको पहली बार दिया गया था, ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट लेडी भी कही जाती है इंडियन भारतीय सिनेमा की। सत्यजीत रे 1984, राज कपूर 1987, लता मंगेशकर 1989, भूपेन हजारिका 1992, दिलीप कुमार 1994, राजकुमार 1995, आशा भोसले 2000, यश चोपड़ा 2001 में इनको दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब उसमें ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा? वो पूछ लेगा कि 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप बता सकते हैं किसको दिया गया था? मृणाल सेन को। देवानंद को 2002 में दिया गया है, प्राण किशन सिकंद को 2012 में दिया गया है, गुलजार को 2013 में दिया गया है, शशि कपूर को 2014 में दिया गया है, मनोज कुमार को 2015 में दिया है, काशीनाथ धुनी विश्वनाथ को 2016 में दिया गया है, विनोद खन्ना को 2017 में दिया गया है, अमिताभ बच्चन को 2018। देखिए, अमिताभ बच्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप बताएंगे कि अमिताभ बच्चन को। अब ऐसे नहीं पूछता है कि अमिताभ बच्चन को कब या दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ऐसा नहीं पूछेगा, ऑप्शन दे देगा तो आप लोग जान ही जाएंगे। लेकिन अब क्या करता है, उसी पैटर्न को चेंज कर देता है एग्जाम में। वो कहता है 2018 में दादा फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अमिताभ बच्चन को। रजनीकांत को 2019 में, आशा पारेख को 2022 में, वाहिदा रहमान को 2023 में। ये लेडीज हैं, 8वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला अभिनेता हैं। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करता हूँ 2024 में किसको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, 2022 का अवार्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिथुन चक्रवर्ती को 16 जून, देखिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 1950 कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ। ये भारत के एक फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी, राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1976 में मृणाल से निर्देशित फिल्म में मृगया से की थी।
पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती वाज बॉर्न 16 जून 1950 in Kolkata, West Bengal. He is a film actor, social activist, entrepreneur, and Rajya Sabha member of India. Mithun started his acting career in this year 1976 with the Mrilan Cell directorial film Mrigya. He received the prestigious National Film Award for the Best Actor for the first film. ठीक है, अवार्ड द पद्म भूषण अवार्डेड इन 2024। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न थे। अगर वीडियो का कंटेंट क्वालिटी पसंद आया, रेलवे एसएससी चैनल की तरफ से मेहनत किया जा रहा है, आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैंने टेस्ट बताया उसका आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि पता चल सके कि नहीं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर और एक एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी एसएससी, एमटीएस या हवलदार के पेपर को जाकर के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न उनको देखने को मिल रहे हैं। जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, हर टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्लासिकल डांस पर भी वीडियो ले लिया है और साथ में जो आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में ले लिया मैंने। अभी मैं पंचवर्षीय योजना पर वीडियो सेशन लेने वाला हूं, भारतीय की प्रमुख योजनाएं क्या हैं उस पर सेशन लेने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है कि आपका एनटीपीसी का फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है। अगर आप इस पर कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो लाएंगे। तो एनटीपीसी आपका ग्रेजुएशन प्लस 10+2 के लिए वैकेंसी ओपन है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और जो ये जीके जीएस का सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना ही टॉपिक कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और साथ में मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, उसका मैं एक डिटेल्स आप लोगों को वीडियो देने वाला हूँ। और साथ में बच्चों, एक खास गुड न्यूज़ है कि आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है और उसका फॉर्म फिलअप भी हो रहा है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करना है, मैं उस पर एक फुल वीडियो आप लोगों को एनालिसिस में देने वाला हूँ। तो जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर चुके हैं, वह करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों वैकेंसियाँ हैं और ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रल जॉब को निर्देशित करती हैं। और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और साथ में अगर मैं रेलवे वाले बच्चों की बात कर लेता हूं तो उनके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है। और साथ में आरपीएफ वाले बच्चे हमसे जुड़े हैं लगातार और काफ़ी दिनों से लगे हैं, तो मैं उनके स्ट्रगल और संघर्ष की सफलता की कामना करता हूं। और जो बच्चे डेडिकेशन के साथ मेरे वीडियो को, मेरे गाइडेंस को फॉलो करता है, वह कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही स्पष्ट और क्लियरिटी बातें मैं बताता हूं आप लोगों को, जो धरातल की सच्चाई होती है। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।